हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग पराविद्युत पदार्थों के बारे में पढ़ चुके हैं कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं और पराविद्युत पदार्थों से संबंधित कुछ एक परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी थी कि जैसे पराविद्युत नियतांक क्या होता है और विद्युत प्रवृत्ति क्या होती है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था कि पराविद्युत पदार्थ के पराविद्युत नियतांक और विद्युत प्रवृत्ति के अंदर क्या संबंध होता है, ध्रुवण घनत्व क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ तक हमारा एक सेक्शन इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया था, जिसको हम लोगों ने पराविद्युत पदार्थों का सेक्शन कहा था। आज हम इस चैप्टर का सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, विद्युत धारिता। कौन सा सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं? विद्युत धारिता। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि धारिता की अवधारणा क्या है, यानी कि कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। क्या सिद्धांत है धारिता का? इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, किसी चालक को आवेश संग्रहित करने की जो उसकी क्षमता है वो उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। मतलब कोई भी जो चालक पदार्थ है वो अधिकतम कितना आवेश ग्रहण कर सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक चालक पदार्थ है, वो अधिकतम 5 कूलम आवेश को ग्रहण कर सकता है, तो उसकी धारिता कितनी होगी? 5 कूलम होगी। मतलब किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा ग्रहण किए गए आवेश की अधिकतम मात्रा ही उसकी क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ओके, अब देखें आप, उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो उसका विभव परिवर्तित होता है, और विभव में जो वृद्धि होती है वो वृद्धि किसके समानुपाती होती है? उस चालक को जो दिया गया आवेश है उसके समानुपाती होती है। मतलब यदि मेरे पास ये चालक पदार्थ है, मैं इसको बाहर से कुछ आवेश दे रहा हूँ, क्या वो आवेश दे रहा हूँ, तो इसका विभव धीरे धीरे क्या होगा? विभव इसका धीरे धीरे इंक्रीज होगा, विभव बढ़ेगा। ठीक है, तो विभव में जो वृद्धि होगी, ये वृद्धि और आवेश ये दोनों एक दूसरे की क्या होंगे? समानुपाती होंगे। मतलब क्या वो समानुपाती होगा किसके? v के। अब समानुपातिकता का निशान हटाओगे तो नियतांक लगेगा यहाँ पर c और साथ में पड़ा है v। इस नियतांक c को ही हम लोग क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। इस नियतांक c को ही क्या बोला जाता है? धारिता। इस इक्वेशन में आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्या बराबर किसके होता है? CV के। यहाँ स्थिरांक c चालक की क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। ओके, तो धारिता क्या चीज़ है? किसी भी चालक पदार्थ के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की अधिकतम क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। आगे लिखा हुआ है कि धारिता एक अदिश राशि है जिसकी विमा, अब देखो आप यदि c की विमा निकालना चाहते हो तो c का फॉर्मूला चाहिए। c बराबर किसके आ रहा है? Q बटा में v। c किसके बराबर आ रहा है? Q बटा में v। मतलब पहले Q की विमा और उसमें भाग लगाना है किसका? v की विमा का। तो Q की विमा को आप लिखते हो एम्पियर स्क्वायर और टाइम स्क्वायर, और v की विमा होती है m1 L2 t-2। तो यहाँ पर जो विमा सॉल्व करके आएगी वो हमारे पास बनेगी L-1 m-1 L-2 t-4 और a2। ये हमारे पास विमा बन जाती है। किसकी विमा बन गई हमारे पास? ये धारिता की विमा बन गई। ठीक है, एक्चुअल में किया क्या हमने? सिर्फ हम लोगों ने आवेश की विमा में किसका भाग कर दिया? विभव की विमा का भाग कर दिया। उसके बाद देखो क्या चीज़ है, इसका जो ऐसा ही मात्रक है या जो इसकी इकाई है वो होती है फैरेड या कूलम पर वोल्ट। क्योंकि देखो c का फॉर्मूला हमारे पास कितना है? Q बटा में v है, तो ऊपर आवेश है तो आवेश का मात्रक आपको पता है कि क्या रहता है? कूलम रहता है। आवेश का मात्रक रहता है कूलम बटा में विभव पड़ा है, तो विभव का मात्रक क्या चीज़ होता है? वोल्ट। तो इसका मतलब धारिता का मात्रक बना कूलम प्रति वोल्ट, और कूलम प्रति वोल्ट को क्या लिखा जाता है? फैरेड। कूलम प्रति वोल्ट को क्या लिखा जाता है? फैरेड। और ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि चालक को दिया जाने वाला जो आवेश है या चालक की जो धारिता है वो इसके आवेश पर और इस चालक के विभव पर डिपेंड नहीं करती। इस चालक के विभव पर और इसको दिए जाने वाले आवेश पर डिपेंड नहीं करती। और वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है वो हम लोग आगे जा कर के पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतनी ही बात याद रखनी है कि चालक की जो धारिता होती है वो उसको दिए गए आवेश और इसके विभव पर कभी भी डिपेंड नहीं करती। ठीक है बात? ओके,
अब आप सीधा यहाँ से पढ़ें, ये पैराग्राफ एक बार काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें, दो चालकों की स्थिति में यदि चालक प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश हो तो निकाय को क्या कहते हैं हम लोग? संधारित्र कहते हैं। मतलब यदि इस लाइन का ये मतलब है कि यदि हमारे पास दो प्लेटें पड़ी हुई हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक प्लेट ये रही, इस पर आवेश कौन सा है हमारे पास है? पॉजिटिव आवेश है। और इसके समीप बिल्कुल इसके नज़दीक जो दूसरी प्लेट पड़ी हुई है, इस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और समान परिमाण में, जितना इस पे पॉजिटिव है उतना इस पे कौन सा है? नेगेटिव है। तो इस प्रकार की जो अरेंजमेंट बनेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? संधारित्र। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? संधारित्र, ठीक है, ओके। तो संधारित्र की धारिता को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? संधारित्र की धारिता बराबर होती है किसी भी एक प्लेट पर उपस्थित आवेश का परिमाण और प्लेटों के मध्य का विभवांतर। मतलब मान लो कि इस प्लस वाली प्लेट पर जो आवेश का परिमाण है वो कितना है? 4 कूलाम है। और इसके मध्य, प्लेटों के मध्य का जो विभवांतर है वो कितना है? 2 वोल्ट है। तो धारिता ऐसे निकालेंगे हम लोग, आवेश का प्लेट पर परिमाण कितना? 4 कूलाम बटा में विभवांतर कितना? 2 वोल्ट। तो ये आ जाएगा 2 कूलाम प्रति वोल्ट, यानी कि 2 फैरेड, इस प्रकार, ठीक है ना। तो मतलब किसी भी एक प्लेट पर आवेश के परिमाण में किसका भाग लगा लेते हैं अपन लोग? दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर का भाग लगा देते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है कि संधारित्र की जो धारिता है वो आकार पर और आकृति पर एक दूसरे के मध्य निकटता और मध्य के भरे हुए परागयुक्त पर निर्भर करती है। मतलब इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, इनके मध्य की जो ये दूरी है ये कितनी है, और इसके मध्य जो ये पदार्थ भरा गया है उस पदार्थ की प्रकृति कैसी है। संधारित्र की धारिता केवल किस चीज़ पर डिपेंड करती है? इन प्लेटों का क्षेत्रफल, यानी कि ए का मान कितना है, कम है या ज़्यादा है। दोनों प्लेटों के मध्य की जो ये दूरी है डी, इस चीज़ पर डिपेंड करती है, दूरी पर। और दोनों प्लेटों के मध्य जो माध्यम रखा हुआ है या पदार्थ रखा हुआ है उस पदार्थ पर भी कौन निर्भर करता है? संधारित्र की धारिता निर्भर करती है, ठीक है बात, ओके। बाकी ये स्पेशल नोट लगा के लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रीड कर लें। तो आज हमने क्या पढ़ा कि धारिता क्या होती है, संधारित्र क्या होता है, और संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर डिपेंड करती है। तो धारिता क्या है? किसी भी चालक पदार्थ द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती? धारिता। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर क्या बटा में V। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोगों ने इसके मात्रक निकाल लिए और विमा निकाल ली, ओके। मात्रक निकाल लिया फैरेड और विमा निकाली ये वाली। उसके बाद हमने एक बात सीखी कि चालक की जो धारिता होती है वो उसके विभव में परिवर्तन या उसको दिए गए आवेश पर डिपेंड नहीं करती। फिर हमने पढ़ा कि संधारित्र क्या होता है, यदि समान परिमाण और विपरीत आवेश से आवेशित दो प्लेटें एक दूसरे के पास पास रखी हुई हैं तो उस व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? संधारित्र बोलते हैं। उस व्यवस्था को संधारित्र बोलते हैं। और संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के क्षेत्रफल, उनके मध्य की दूरी और उसमें भरे हुए पदार्थ के ऊपर ही क्या करती है? डिपेंड करती है, ओके। बाकी देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।